हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है हार्ट, इसकी डायग्राम। तो हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इसको डिटेल में। तो ये क्या होता है हार्ट। द हार्ट इज वाइटल ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट फंक्शन एज अ मस्कुलर पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हार्ट है वो हमारा एक वाइटल ऑर्गन है, एक हिस्सा है बॉडी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये क्या करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेट हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी है उसमें ब्लड को सर्कुलेट करना है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। इट प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू विच रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या करता है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को। उसके बाद हम पढ़ेंगे नीचे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। लोकेशन मतलब कहाँ पे ये होता है, किस जगह पे होता है। ठीक है, सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी, स्लाइड टू द लेफ्ट टू द स्टर्नम, प्रोटेक्ट बाय द रिब केज। ये क्या बोल रहा है, सिचुएटेड बिलो द चेस्ट, चेस्ट के नीचे वाले हिस्से में होता है। स्लाइड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम भी एक पार्ट होता है उसके लेफ्ट साइड में। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट बाय द रिब केज। एक रिब केज क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हार्ट को। ठीक है, डैमेज होने से या किसी भी तरीके से इसको कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आता है साइज एंड शेप। इसका साइज क्या है, अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब एक मुट्ठी भर का इसका जो होता है साइज, इतना साइज होता है इसका, कोन शेप्ड होता है, एपेक्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड चैम्बर। ठीक है, एपेक्स, एपेक्स भी इसी का एक पार्ट है। उसके बाद आ गया चैम्बर्स। मैंने इसके जो 4 चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स, ठीक है। राइट एट्रियम रिसीव डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट जो एट्रियम होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और राइट वेंट्रिकल पंप करता है दिस ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लेफ्ट एट्रियम जो क्या करता है, रिसीव, हासिल करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से। लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी थ्रू द एरोटा। एरोटा एक मेन पार्ट होता है जो हार्ट तक इस ब्लड को ले जाता है। उसके बाद आ गया वेव्स। वेव्स क्या होते हैं, ट्रिस्कप वेव, पल्मोनरी वेव, मिट्रल वेव एंड एरोटिक वेव। ट्राइकस्पिड वेव जो होता है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी वेव जो होती है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में होती है। ठीक है, मिट्रल वेव क्या होती है, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। एरोटिक वेव बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। ठीक है, एरोटा मैंने आपको पहले ही चुका है, मेन वेंट्रिकल होती है, वीन्स होती है जो ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। फंक्शन ऑफ द हार्ट, उसके बाद होता है मेन फंक्शन जो हार्ट की क्या होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है हार्ट का, सर्कुलेशन, ब्लड को सर्कुलेट करना, हमारी बॉडी में पूरे जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक सर्कुलेट करना, पहुँचाना उस हार्ट को, हार्ट तक उस ब्लड को। द हार्ट इंश्योर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। हार्ट के जो मेन होते हैं 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होता है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, द ऑक्सीजन ब्लड इज सेंट टू द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब होता है इसमें लंग्स वगैरह के रिलेटेड बता रहा है। डिऑक्सीजन ब्लड इज सेंट, डिऑक्सीजन ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है इसको क्या कहते हैं, सेंट टू द लंग्स, लंग्स में भेजता है, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन कर लेता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है वहाँ से। उसके बाद है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड, आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो चुका है, कहाँ से, लंग से होके, इज डिस्टर्ब टू द एंटायर बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, इसको आगे भेजता है अपने अपने हिस्सों में, पूरे बॉडी के अपने अपने ऑर्गन्स में, हर जितने भी ऑर्गन्स हैं। उसके बाद आ गया सेम अनडायरेक्शनल ब्लड फ्लो। मतलब अनडायरेक्शनल समझ चुके हो कि अनडायरेक्शनल फ्लो मतलब डायरेक्टली नहीं, अनडायरेक्टली ब्लड का जो फ्लो होता है, मेंटेन बाय द वेव्स दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, क्या कहता है, मेंटेन करता है वेव्स को, प्रिवेंट बैक फ्लो, पीछे वापस
ब्लड को आने से रोकता है, मेंटेन रखता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेगुलेशन। इलेक्ट्रिक रेगुलेशन क्या है? द हार्ट रिदम इज कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। जो हमारी ब्लड की मतलब जो हमारा हार्ट जो क्या करता है, बीट करता है ना, उसकी एक सिग्नल इम्पल्सेस होती है फ्रॉम द ऐसे, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, आल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। आपके हार्ट में एक नेचुरली पेस मेकर है, ठीक है, जो हार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कितना बीट करना है, कितना स्लो, मतलब उसको मेंटेन रखता है। उसके बाद आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ट में क्या पढ़ोगे आप कि हार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी। एंश्योर कंटिन्यूस ब्लड फ्लो टू सस्टेन लाइफ, मतलब कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो क्या करता है पूरी बॉडी में। अगर ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, मतलब बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हार्ट ब्लड जब बंद करना कर देता है तो डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद रेगुलेट ब्लड प्रेजेंस एंड सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ये क्या करता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर क्या करता है, सप्लाई। उसके बाद सपोर्ट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बाय रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। सपोर्ट क्या करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करता है, रिमूव करने में मदद करता है। उसके बाद ए हार्ट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल वेल बीइंग एंड मेंटेनिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर न्यूट्रिएंट एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। हेल्दी हार्ट क्या करता है, एसेंशियल फॉर ओवरऑल वेल बीइंग, लाइफ के लिए क्या करता है, मेंटेनिंग रिक्वायर्स प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस, लाइक ये सब हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। चलो इसी के साथ थैंक यू।